नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ और आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। वैक्सीनेशन अभियान फिर शुरू, कलेक्टर ने की अपील। स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता हो, अधिकारी करेंगे निगरानी। पैसों के विवाद में दामाद की हत्या, परिजनों ने किया चक्का जाम। और खिलाड़ियों के लिए विशेष आयोजन, कराते महाकुंभ में देश भर से पहुंचे खिलाड़ी। और ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोविड के बढ़ते प्रकरण और टीकाकरण की धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार ने चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। कलेक्टर ने मंथन सभा कक्ष में वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और 100% वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने हर व्यक्ति को कोविड टीका लगाने और अभियान चलाकर 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिलाधिकारियों और जिले के विभिन्न विकास खंडों के चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के सीएमओ को समन्वय से कार्य करते हुए 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी अस्पतालों में स्थायी टीकाकरण केंद्र के अलावा गांव-गांव में भी मोबाइल टीकाकरण दल पहुंचेंगे। उन्होंने सभी आम और खास लोगों को टीका लगवाकर समाज में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की अपील की। जिले में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य संबंधित विभाग के समन्वय से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और टीकाकरण प्रगति की कोविड पोर्टल में एंट्री भी की जाती है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने अपील की है कि जिले के ऐसे पात्र नागरिक जो कोविड-19 टीका नहीं लगवाए हैं और जो द्वितीय डोज लगवा चुके हैं, वे निर्धारित समय में नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में प्रिकॉशन डोज लगवा लें। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस 16 जुलाई के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाशवाणी रहे। इस अवसर पर 85 कृषकों ने कार्यक्रम में भाग लिया और 132 कृषक ऑनलाइन जुड़े हुए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में आज़ादी के उपरांत कृषि का विकास और सफल कृषकों को जिनकी आय 2016 से 2022 में डबल हुई है, उनकी पत्रिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 2 स्मार्ट कृषकों को अवार्ड प्रदान किया गया। इनमें महेंद्र पटेल धूमा से और विक्रम सिंह खमतराई से शामिल थे, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में उत्तम काम किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिनव गौरहा, कृषि विज्ञान केंद्र से शिल्पा कौशिक, डॉक्टर अमित शुक्ला सहित अन्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब निजी स्कूलों की तर्ज पर ही बहुआयामी प्रगति पत्रक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये व्यवस्था होगी। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है, बहुआयामी प्रगति पत्रक में सभी विषयों के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आकलन में प्रोजेक्ट परियोजना कार्यों के अंकों को जोड़कर ग्रेड दिया जाएगा। कक्षा में स्थान ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा। संज्ञात्मक क्षेत्र के लिए प्राप्तकों का प्रतिशत 91 से 100% तक होने पर ग्रेड A+, 81 से 90% तक ग्रेड A और 71 से 80% तक ग्रेड B+, और 61 से 70% तक ग्रेड B, 51 से 60% तक ग्रेड C+, और 41 से 50% तक ग्रेड C, 33 से 40% तक ग्रेड D और 33% के नीचे ग्रेड E दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में भावनात्मक और साइकोमीटर क्षेत्र में गुणात्मक
टिप दी जाएगी, जिससे उत्कृष्ट को ग्रेड ए, अच्छा को ग्रेड बी और संतोषप्रद को ग्रेड सी मिलेगा। बताया जा रहा है कि बहुआयामी प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 5वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय के 6 मासिक आकलन 25-25 अंकों के होंगे और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आकलन 50-50 अंकों का होगा। रेलवे ने माल ढुलाई के नाम पर बीते 3 महीनों में 3 दर्जन से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया था, जिसमें रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आप पटरी पर आने लगे ट्रेनों को सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर करने के बाद भले ही कही जाती हो, लेकिन समय समय पर डिरेलमेंट की घटनाओं से यात्रियों को जान माल का डर ज़रूर बना हुआ है। हालांकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तैयारी इन मामलों को लेकर पूर्ण है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे माल लदान के नाम पर पूरे देश में शिखर पर रहता है। यही वजह है कि लगातार ट्रैक पर दबाव बना रहता है, जिसे रेडी और फिट रखने मेंटेनेंस का कार्य भी लगातार जारी रहता है। संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी तारतम्यता में संरक्षा को हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक लोडिंग जोन है और यहाँ देश भर के जोनों में सबसे अधिक जोनों में से लोडिंग करने वाला एक जोन है। विगत 3 महीनों में हमने अपने लोडिंग को उसी तरह बनाए रखा है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च महीने में हमारी लोडिंग हो रही थी, और इस दौरान जितने भी लोडिंग हुए तो हमने अपनी ट्रैक को उसी तरह संरक्षित रखा है, उसी तरह उसका मेंटेनेंस होता रहा और वो बिल्कुल पूरी तरह फिट है। उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गाड़ी चलने में। आगे जब भी गाड़ी उस पर अभी भी वर्तमान में चल रही है और आगे और भी अगर बढ़ती है तो उसमें चूँकि हमारी मरम्मत कार्य, संरक्षक कार्य हमेशा चलते रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और शासकीय स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार लगातार नए निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के अफसरों को स्कूलों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 18 से 30 जुलाई तक राज्य, जिला और विकासखंड स्तर के अफसरों को 10-10 स्कूल जांचने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस बेहद कमज़ोर रहा है। इसके बाद अफसरों ने जांच करने का जिम्मा उठाया है। निरीक्षण के बाद मिली गड़बड़ी और जांच प्रतिवेदन 10 अगस्त तक विभाग में जमा कराना ज़रूरी होगा। बताया जा रहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक और अपर सचिव की उसी दिन अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप पर ही कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान स्कूलों में उपस्थित समय पर अनुपस्थित, विलंब से आने वाले, समय से पूर्व स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों की जानकारी ली जाएगी। यही नहीं, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, अधीनस्थ सहायक संचालकों, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट द्वारा कम से कम 10-10 स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और कार्य क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण और सभी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, संकुल समन्वयक द्वारा अपने अपने संकुलों में न्यूनतम 5-5 मिडिल और प्राइमरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। नए शिक्षा सत्र में विशेष तौर पर स्कूलों में शिक्षक और प्रधान पाठकों की अनुपस्थिति या विलंब से उपस्थिति होने पर कार्रवाई होगी। छात्र छात्राओं की उपस्थिति, प्रार्थना का क्रियान्वयन, निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे अध्यापन कार्य, बैगलेस डे पालन और शाला निर्धारित समय सारणी अनुसार संचालित होगी। मध्याह्न भोजन योजना सहित अन्य कार्यों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम वेद प्रसदा निवासी श्यामलाल साहू की पुत्री राजेश्वरी बाई साहू की शादी 5 साल पहले जयराम नगर खैरा निवासी संतोष साहू उम्र 36 वर्ष से हुई थी। इसके बाद मृतक संतोष साहू शादी के बाद से अपने गृह ग्राम के सभी संपत्ति को बेचकर अपने ससुराल वेद प्रसदा में ही रहने लगा था। मृतक द्वारा अपने ससुर को करीब 8,43,000 रुपये जमीन बिक्री के नाम पे बिक्रीनामा के रूप में दिए गए थे। इसको वापस मांगने पर ससुर और दामाद के बीच आए दिन विवाद होता था। शनिवार की दोपहर 12 बजे के आसपास फिर से दामाद और ससुरालियों के बीच झगड़ा होने लगा। इतने में विवाद इतना बढ़ा कि दामाद को पत्नी, ससुर, सास और साले ने मिलकर लाठी डंडे और चाकू से सर पर अन्य जगहों में ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद षड्यंत्र के तहत मृतक की पत्नी राजेश्वरी ने डायल 112 को फ़ोन कर मृतक की ज़मीन में गिरने की जानकारी दिया और डायल 112 को बुलाया गया। तब डायल 112 मौके पर पहुंची। तब मृतक संतोष के बेटे शिवम साहू उम्र 11 वर्ष ने बताया कि उसके पापा की उसकी मम्मी और नाना नानी और मम्मी ने मिलकर लाठी डंडा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी जब मस्तूरी पुलिस को हुई तब वहां घटनास्थल पहुंचकर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद तत्काल मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शव को पीएम के लिए भेजने की तैयारी की गई और संतोष साहू की हत्या हो गई है और शव को पीएम के लिए मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। जब मृतक के परिजनों ने शव को अपने कब्जे में लेकर अपनी मांगों को लेकर मस्तूरी जांजगीर मेन रोड पर शव को बीच सड़क में रखकर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें समझाइश के बाद व्यवस्था बहाल की गई। सिरगिट्टी पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। चोरों ने सैनिटरी पाइप दुकान में लैपटॉप, डेस्कटॉप, नल का सामान समेत कुल 2.5 लाख का सामान पार कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में नरेंद्र चौहान, संतोष साहू, पिंटू चौहान, रामविलास चौहान समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के पास से पुलिस ने नल का सामान, लैपटॉप और डेस्कटॉप बरामद कर लिया है। बहरहाल सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। चोरों ने नशे के सामान के लिए इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन सामान के बंटवारे को लेकर सभी में विवाद भी हुआ था। इस दौरान सभी चोर अलग अलग जगह पर अपने अपने हिस्से का सामान छिपा कर रखे हुए थे और बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और जेल दाखिल कर दिया। कोनी थाने की पुलिस ने सालों से अलग अलग मामलों में फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। ये सभी वारंटी सालों से फरार चल रहे थे और पेशी के दौरान वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में राकेश सूर्यवंशी, गोल्डी यादव, सुरेश लहरे, राहुल श्रीवास्तव में 10 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में कोनी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया ने बताया था कि 12 जुलाई को मोहल्ले का युवक प्रेम सागर उर्फ राहुल 12 बजे जबरिया उसके घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा और उसके बाद माता पिता बाहर गए हुए थे। नाबालिग ने शोर मचाया और किसी तरह उसके चंगुल से बच निकली। इस मामले की रिपोर्ट 14 जुलाई को थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरावने नजर आ रहे हैं। 3 महीने बाद एक ही दिन में 453 मरीज मिले हैं। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 पार हो गई है और प्रदेश का औसत संक्रमण दर बढ़कर 3.42% हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 25 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें दुर्ग जिले में सर्वाधिक 88 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में 61 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अन्य जिलों की बात करें तो बिलासपुर में 22, बालोद से 24, बेमेतरा से 28, कोरबा से 34, राजनांदगांव से 55, रायगढ़ से 9, बलरामपुर से 10, कबीरधाम और मुंगेली से 11, महासमुंद से 13 और बलौदाबाजार से 15, जांजगीर चांपा से 16, सरगुजा से 18, धमतरी से 3, जसपुर से 4, बस्तर और कोरिया से 7, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 8 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,58,153 हो गई है, जिनमें से शुक्रवार को 295 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2389 हो गई है, जबकि अब तक 14,045 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
बिलासपुर के भतराई इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 15 और 16 जुलाई को किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चैंपियनशिप में देश के 25 राज्यों से 2000 से अधिक खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे चैंपियनशिप में कराटे 200 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और रेफरी सम्मिलित खेल का संपादन करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के महासचिव अविनाश शेट्टी ने बताया कि प्रतियोगिता को सब जूनियर, जूनियर कैडेट और सीनियर वर्ग बालक बालिका में बांटा गया है। इसके अलावा सभी वर्गों में कराटे की विधा और काता कुमिते के रूप में होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले हार्टली थैंक्स बोलूंगा अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, जिन्होंने छोटे से राज्य हमारे छत्तीसगढ़ पर विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अपॉर्चुनिटी मुझको मिला तो शंका मुझको भी था कि इतना बड़ा इवेंट्स में करवा पाऊंगा कि नहीं, पर आज जो स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं उससे लगता है कि हमारे बहुत सारे लोगों की, यहाँ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ के कराटे प्लेयर्स का और पूरे इंडिया के जो सारे लोग हमारे को जो समर्थन दिए हैं, प्लेयर्स, कोचेस, मास्टर्स, रेफरीज, तो लगता है कि वो जो हमने निर्णय लिया इस टूर्नामेंट को कराना चाहिए, तो उसमें बाखूबी परमात्मा ने साथ दिया और हम उसमें सफल हो रहे हैं। देखिए, ये कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप है, जो कि बिलासपुर में ये हो रही है। इसमें 27 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 2200 खिलाड़ी लगभग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और यहाँ पर 300 रेफरीज है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल रेफरीज है। ये सभी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है। हमारे नेशनल फेडरेशन के ट्रेजरर श्री अविनाश शेट्टी जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से लोगों में पूरा जोश है कि यहाँ पर पूरे इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और ये जितना भी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो अविनाश शेट्टी जी को जाता है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस चीज़ के लिए। हमारे प्रेसिडेंट कुलदीप वत्स जी, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो पाया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि हमारा पूरा सपोर्ट आज से नहीं कई महीनों से कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने में। यहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री बोरा जी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ABCC न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर
अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। एबी न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता एबी न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन,
Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर।